हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज़ कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। इस वीडियो के चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। यस, क्विकली कंफर्म कर देंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा डिस्कशन एक केस स्टडी के ऊपर है जो हमारे मॉड्यूल ए के चैप्टर 1 से रिलेटेड है। तो ये एक्सचेंज कोटेशंस यानी जो एक्सचेंज रेट्स हैं उनका एप्लीकेशन कैसे होता है, उसको यूज़ कैसे करना है, उसके ऊपर हमारा ये केस स्टडी है। एक ऐसा केस स्टडी जिस प्रकार की केस स्टडी पेपर में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ऑलवेज बनी रहती है। तो केयरफुली इस वीडियो को वॉच करेंगे और एंड तक इसको वॉच करेंगे सो दैट इसमें हम कई सारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। इंटरबैंक कोटेशन $1 is given 83 rupees 1050 oblique 2530. Forward margin 1 month is given 1100 1300, 2 month 2300 2100, 3 month 3250 and 3540. What rate shall be quoted for falling and why? तो पहले हम देखें कि हमें इंफॉर्मेशन गिवन क्या है। जो इंटरबैंक कोटेशन है मार्केट के अंदर वो कोटेशन अवेलेबल है। ये कोटेशन में टू वे हमें रेट्स अवेलेबल होते हैं। यूएस डॉलर का रेट हमें गिवन है, करंट रेट 831050 एंड 832530। तो इस पार्ट को हम कहते हैं बाइंग रेट, इस पार्ट को हम कहते हैं सेलिंग रेट। ये इंटरबैंक कोटेशन है। एंड देन फॉरवर्ड मार्जिन हमें प्रोवाइडेड है, यानी फ्यूचर में अगर करेंसी की डिलीवरी है तो उसके चार्जेस हैं। 1 मंथ के लिए 1100 फिर 1300। तो ये हमारा फॉरवर्ड मार्जिन हो गया बाइंग के लिए, ये हमारा मार्जिन हो गया सेलिंग के लिए। 2 मंथ्स के लिए देन ये बाइंग का मार्जिन है, ये सेलिंग का मार्जिन है। एंड 3 मंथ्स के लिए ये बाइंग का मार्जिन है, ये सेलिंग का मार्जिन है। हमने रेट कौन सा कोट किया जाएगा गिवन ट्रांजैक्शंस के लिए और क्यों कोट किया जाएगा, ये दोनों चीज़ें हमने आंसर करनी है। तो चलें देखें क्या क्या क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आउटवर्ड रेमिटेंस फॉर स्टडीज अब्रॉड, ये करने इसके लिए क्या रेट कोट होगा। अमाउंट क्रेडिटेड इन नॉस्ट्रो अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इन सेविंग बैंक अकाउंट इन मुंबई। Exporters foreign currency bills sent for collection realized amount to be credited to his current account. LRS remittance for the purpose of US government securities. Export bill discounted payable after 75 days. Amount credited by NRI in bank's Nostro account for FCNR FDR. Foreign currency 3-month export bill discounted but dishonored, and forward contract to be booked by importer for settlement in 1 month. तो कुल मिला के हमारे पास ये 8 ट्रांजैक्शंस हैं। तो इनके लिए हमने क्या बताना है, रेट कौन सा कोट किया जाएगा और साथ में ये भी बताना होगा कि वो रेट क्यों कोट किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। पहली ट्रांजैक्शन को लेते हैं, आउटवर्ड रेमिटेंस फॉर स्टडीज अब्रॉड। तो यस, इसके लिए
किस रेट को यूज करेंगे, ये सारे रेट्स हमें गिवन है, इनमें से किस रेट को यूज करेंगे, एनी आंसर फॉर दैट। सो अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो आंसर प्रोवाइड कर देंगे। सो व्हाट विल बी आंसर फॉर दिस, क्या आंसर इसके लिए रहेगा? तो ये ट्रांजैक्शन है LRS के अंतर्गत, स्टडीज अब्रॉड LRS का ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे हम जो फॉरेन करेंसी रिमिट कर रहे होंगे तो ये हमारी सेलिंग बनेगी या हमारी बाइंग बनेगी, बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है। पहले हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमारे लिए ये परचेज ट्रांजैक्शन है या सेल ट्रांजैक्शन है, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम उस रेट को यूज कर सकते हैं। यस एनी आंसर, इसको सेल ट्रांजैक्शन लेंगे या बाइंग ट्रांजैक्शन लेंगे? इसको हम लेंगे सेल ट्रांजैक्शन। सो बैंक के लिए यहाँ फॉरेन करेंसी बेचना है, और सेल ट्रांजैक्शन के लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम इसमें स्पॉट रेट लेंगे या फॉरवर्ड रेट लेंगे। तो दो चीजें हो गई, क्योंकि हमें स्पॉट रेट गिवन है, साथ में फॉरवर्ड प्रोविजन मार्जिन भी प्रोवाइडेड है। तो हम स्पॉट रेट यूज करेंगे या फॉरवर्ड मार्जिन यूज करेंगे? फॉरवर्ड रेट यूज करेंगे। तो इस केस में हम स्पॉट रेट को यूज करेंगे, और स्पॉट रेट में हमारे पास कौन सा रेट है? 83102530, ये हमारा सेलिंग रेट है स्पॉट का। तो इस केस में क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये हमारा आंसर आना चाहिए। सो आई होप ये फंडा हमें क्लियर हो गया है कि ये सेल ट्रांजैक्शन है कि परचेज। सेल परचेज ऑलवेज कस्टमर के एंगल से देखना है, फिर इसमें स्पॉट रेट लगाएंगे या फॉरवर्ड रेट लगाएंगे, फ्यूचर का रेट लगाएंगे तो स्पॉट का रेट लगाएंगे, और ये हमारे पास वो रेट है 83.2530। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब हम चलते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन के ऊपर। सो सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है? अमाउंट क्रेडिटेड इन नॉस्ट्रो अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इन सेविंग बैंक अकाउंट इन मुंबई। सो इस बैंक का नॉस्ट्रो अकाउंट होगा आउटसाइड द कंट्री, क्योंकि नॉस्ट्रो अकाउंट होता है आउटसाइड द कंट्री। तो दिस मीन बैंक हैज ऑलरेडी रिसीव्ड मनी, बैंक को ये पैसा अवेलेबल हो चुका है। और अगर बैंक को ये पैसा अवेलेबल हो चुका है तो फिर हमारे लिए फिर वही पहली बात, ये सेल ट्रांजैक्शन बनेगा या परचेज ट्रांजैक्शन बनेगा? सो सेलिंग है या बाइंग है, ये हम डिसाइड करेंगे। तो देखिए क्या बनता है इसमें, ये हमारा सेलिंग बनता है कि बाइंग लगता है, तो ये पहला डिसीजन हमें लेना होगा। तो इस केस में फॉरेन करेंसी हम रिसीव कर चुके हैं या हम रिसीव कर रहे हैं। जब फॉरेन करेंसी को हम रिसीव कर रहे होते हैं तो दैट मीन दैट इज ए परचेज ट्रांजैक्शन, और परचेज ट्रांजैक्शन के लिए हमारा बाइंग रेट लगेगा। और फिर नेक्स्ट पॉइंट, बाइंग के अंदर हमारे पास स्पॉट रेट भी है, फॉरवर्ड रेट भी है। तो इनमें कौन सा रेट लगेगा? ये हमारे पास जो ऊपर पड़ा है ये हमारा स्पॉट रेट है। अगर हम फॉरवर्ड मार्जिन को एडजस्ट कर देते हैं इसके साथ तो फिर वो हमारा फॉरवर्ड यानी फ्यूचर का रेट निकल आएगा। तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि हम यहाँ पे बाइंग में स्पॉट रेट लगाएंगे या फॉरवर्ड रेट लगाएंगे। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे स्पॉट रेट को लगाएंगे। तो स्पॉट रेट हमारा कितना है? 83.1050। तो दिस मीन हमारा आंसर इस केस में आ जाएगा 83 रुपीज़ 1.50, 83.1050। ये कोशिश करें कि आप 4 डेसिमल तक ही फॉरेन एक्सचेंज की कोटेशन को लिखें। सो दिस इज ए नॉर्मल प्रैक्टिस, 4 डेसिमल्स तक। तो आई थिंक ये जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दिस ऑल्सो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अपने क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक में टाइप कर देना, वहीं से हम सूटेबली आंसर कर देंगे।
तो चलें अब हम चलते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर। सो थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है? एक्सपोर्टर्स फॉरेन करेंसी बिल सेंट फॉर कलेक्शन रियलाइज्ड अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू हिज करंट अकाउंट। जो एक्सपोर्टर है उसने एक फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट बिल दिया और ये फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट बिल बैंक ने परचेज नहीं किया था। अगर परचेज किया होता तो रेट उसी समय लग जाता, लेकिन बैंक ने परचेज नहीं किया, डिस्काउंट नहीं किया। बैंक ने इसको कलेक्शन के लिए एक्सेप्ट किया, या यूं कहें कि एक्सपोर्टर ने उसको कलेक्ट करने के लिए दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर फॉरेन करेंसी की कोटेशन पहले यूज नहीं हुई। अब इस कलेक्शन का पैसा रियलाइज हो चुका है और रियलाइज जब हुआ होगा तो बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा। तो हमारी पहली जो प्रॉब्लम थी उसमें सीधा नॉस्ट्रो अकाउंट में कस्टमर ने पैसा डिपॉजिट करवाया होगा और हमने मुंबई में उसको पे कर दिया, लेकिन इस केस में हमने बिल को कलेक्शन के लिए भेजा था। वो पैसा रियलाइज हो चुका है, तो रियलाइज होने का मीनिंग है कि वो हमारे नॉस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। अब इसको क्रेडिट करना है हमने करंट अकाउंट के अंदर। तो ध्यान रहे ये फॉरेन करेंसी बिल का पैसा है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड पैसा नहीं है। तो इस केस के अंदर हमारी पहली सेम प्रॉब्लम कि हमारे लिए ये सेल ट्रांजैक्शन है कि बाइंग ट्रांजैक्शन है। सो बैंक के लिए ये सेल ट्रांजैक्शन है कि बाइंग ट्रांजैक्शन है। तो जिस तरह की ट्रांजैक्शन होगी उस प्रकार का रेट हम यूज करेंगे। तो पहले इसी पार्ट को डिसाइड करना होगा। यस, अब आप बता सकते हैं कि ये हमारे लिए सेल ट्रांजैक्शन है कि बाइंग ट्रांजैक्शन है। सो बैंक को इसमें फिर फॉरेन करेंसी मिल रहा है, तो हमारे नॉस्ट्रो अकाउंट में भी ये पैसा क्रेडिट हो चुका है। इट मीन वी आर रिसीविंग फॉरेन करेंसी, तो दिस मीन हमारा ये बाइंग ट्रांजैक्शन है और बाइंग ट्रांजैक्शन के लिए हम बाइंग रेट को यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही रह गया कि हम इसमें स्पॉट रेट को यूज करेंगे या फॉरवर्ड रेट को यूज करेंगे। अब इसमें ये पैसा कलेक्ट हो चुका है, हम इस ट्रांजैक्शन को कलेक्शन से पहले की ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि कलेक्शन के बाद की ट्रांजैक्शन के तौर के ऊपर डील कर रहे हैं। ये पैसा कलेक्ट हो चुका है, रियलाइज हो चुका है और इस केस में हमने इसके करंट अकाउंट को क्रेडिट करना है, यानी इसमें हमारा वही पैटर्न रहेगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर था। तो मीन्स हम इसमें स्पॉट रेट को यूज करेंगे और हमारा स्पॉट बाइंग कितना है 831050। तो ये हमारा आंसर आ गया 831050। तो आई एम श्योर यहाँ तक हर चीज़ हमें अच्छे से क्लियर होगी और ये वाई वाला पार्ट पर्टिकुलरली क्योंकि ये हमारा एप्लीकेशन पार्ट है। हमने अगर इस रेट को यूज़ किया तो इस रेट को यूज़ क्यों किया, हमने इस रेट को क्यों यूज़ नहीं किया, या इनमें से हमने किसी को यूज़ क्यों नहीं किया। तो अगर ये फंडा आपको साथ साथ क्लियर हो जाए तो फिर हमारा वाई पार्ट एक बार क्लियर हुआ तो फिर पेपर में वो क्वेश्चन जैसे मर्जी पूछेगा, क्योंकि हमारा फंडा क्लियर है तो फिर हम आसानी से आंसर दे सकेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं नंबर 4 के ऊपर। सो नंबर 4 ट्रांजैक्शन क्या है? LRS रेमिटेंस फॉर परचेजिंग US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये ट्रांजैक्शन LRS से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है और ये रिलेटेड ट्रांजैक्शन हमारी US गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करने की है। तो एक बात और बताएंगे, ये करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन है कि कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है? अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट अकाउंट है कि कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है? एनी आंसर? तो ये ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ सिक्योरिटीज की है, यानी कंट्री के बाहर एसेट क्रिएट हो रहा है, तो दिस मीन ये कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है।
अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा कि ये हमारे लिए सेलिंग फॉर फॉरेन करेंसी है या परचेजिंग ऑफ फॉरेन करेंसी है। सो करिए डिसाइड वेदर इट इज अ सेलिंग ट्रांजैक्शन फॉर अस और बाइंग ट्रांजैक्शन फॉर अस। क्योंकि अगर ये सेलिंग ट्रांजैक्शन है तो फिर सेलिंग रेट लगेगा, अगर बाइंग ट्रांजैक्शन है तो बाइंग रेट लगेगा। तो बैंक ने इसमें पैसा रिमिट करना है, यानी वो बैंक ने फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी कस्टमर के बिहाफ के ऊपर डिलीवर करनी है। तो बैंक के लिए ये सेल ट्रांजैक्शन है और सेल के लिए हम सेलिंग रेट को यूज करेंगे। अब फिर अगला पॉइंट वही आएगा कि इसमें हम स्पॉट रेट को यूज करेंगे या फॉरवर्ड रेट को यूज करेंगे। तो इन दोनों में से हमने रेट को डिसाइड करना है, फिर हम रेट को सही प्रकार से डिसाइड कर पाएंगे। तो विच रेट विल बी यूज्ड फॉर दिस? सेलिंग रेट यूज होगा, स्पॉट या फॉरवर्ड। तो इसमें हम एक बार फिर से स्पॉट रेट को यूज करेंगे। सो स्पॉट सेलिंग रेट हम यूज करेंगे और हमारा स्पॉट सेलिंग रेट कौन सा है? 832530। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा 832530। तो आवर आंसर इज 832530। अब इससे पहले कि हम अगले पार्ट को कवर करें, सो सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। इफ लाइव क्लास इज एनफ टू पास द एग्जाम, ये जो लाइव क्लास इस समय आप ज्वाइन किए हुए हैं, क्या ये एनफ है आपके एग्जाम को पास करने के लिए? फ्रेंड्स, आंसर इज नो। ये क्लास काफ़ी नहीं है क्योंकि इसमें हम पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते हैं और एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको पूरे सिलेबस को कवर करना होता है। जब तक आप फुल सिलेबस को कवर नहीं करेंगे तो आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उसको लेने में आपको डिफ़िकल्टी रहेगी। लेकिन ये क्लास बहुत यूज़फुल है आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, पर्टिकुलरली वो स्टूडेंट्स जो 41-43 मार्क्स तो ले लेते हैं लेकिन फिर वो पास नहीं हो पाते, उनके लिए तो ये क्लास बहुत बहुत यूज़फुल है क्योंकि इससे आपका स्कोर इम्प्रूव कर जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं उन टॉपिक्स को लेकर के जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे आज का हमारा टॉपिक है रेट्स को लेके हम बात कर रहे हैं, तो देखो कितनी क्लैरिटी आ रही है हमारे माइंड के अंदर। फुल प्रेपरेशन के लिए अगर आप IIBF की बुक्स को यूज़ कर रहे हैं या फ्री का मटेरियल इधर उधर से कोई PDF ले लिया, कोई और कुछ कर लिया, अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपके सामने क्या क्या डिफ़िकल्टीज होंगी। नंबर 1, IIBF की बुक्स को जब आप यूज़ करते हैं, दीज आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, भूल जाते हैं, फिर बार बार पढ़ते हैं। एज ए रिज़ल्ट लॉट ऑफ टाइम इज स्पेंट, तो टाइम आपके पास ऑलरेडी कम रहता है। देन इन बुक्स के अंदर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत थोड़े मिलेंगे और केस स्टडीज़ तो ऑलमोस्ट ना के बराबर मिलेंगी। जब आप ये सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो आपकी प्रेपरेशन प्रॉपर नहीं हो पाती, तो आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ले पाते और पेपर में बार बार एफर्ट करके अपीयर करते हैं। तो इनका सॉल्यूशन कहाँ पे है? इनका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स में जब हम किसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं तो बहुत आसान करके उसको समझाते हैं और बड़ी आसानी से आप उसको समझ जाते हैं और बहुत क्विकली समझ जाते हैं, जिससे आपका टाइम भी सेव हो जाता है और उसके चलते हुए आप पूरे सिलेबस को कवर कर पाते हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको बहुत सारे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस अवेलेबल रहते हैं, तो आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाती है। हमारे केस स्टडी के जो पैकेज हैं इसमें बहुत सारी आपको केस स्टडीज़ मिल जाती हैं और वो भी सॉल्यूशंस के साथ, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो दिस मीन अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स लेने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। अब ये अवेलेबल कहाँ पे हैं? इसके लिए आप हमारी वेबसाइट को लॉगिन कर लीजिए, इसके कोर्स पेज में जाइए, वहाँ पे आपको ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, या हमारी ऐप में जाइए, हमारी ऐप के अंदर भी आपको ये कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। सो चॉइस योर्स कि आपने ऐप को यूज़ करना है या हमारी वेबसाइट के थ्रू इनको
यूज करना है। तो चलिए अब अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तो अब चलते हैं हमारी प्रॉब्लम नंबर 5 के ऊपर। एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटेड पेएबल आफ्टर 75 डेज। सो 75 डेज की यूजांस का ये एक बिल है, इसको बैंक ने डिस्काउंट किया। इस डिस्काउंट के लिए कौन सा रेट यूज किया जाएगा? तो सबसे पहले वही क्वेश्चन हमारे सामने है, हमारे लिए ये सेल ट्रांजैक्शन है कि बाइंग ट्रांजैक्शन है, और दूसरी इसमें हम स्पॉट रेट को यूज करेंगे या फॉरवर्ड रेट को यूज करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम हमारी क्या है? पहला हमारा है कि ये सेलिंग रेट है या बाइंग रेट है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट बिल जब हम डिस्काउंट करेंगे तो फॉरेन करेंसी बैंक को मिलने वाली है। सो बैंक को फॉरेन करेंसी जब मिलेगी तो इट मीन हमारे लिए ये बाइंग ट्रांजैक्शन है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम इसमें बाइंग रेट को यूज करेंगे, और बाइंग रेट हमारा कितना है? 831050। सेकंड पार्ट है, हम इसमें स्पॉट रेट को यूज करेंगे या फॉरवर्ड रेट को यूज करेंगे। तो ये पेमेंट हमने आज नोशनली परचेज कर ली, लेकिन हमें करेंसी मिलने वाली है 75 डेज के बाद। तो दिस मीन इसमें हम रेट यूज करेंगे फ्यूचर का रेट। अब जब फ्यूचर का रेट हम यूज करेंगे तो फ्यूचर का रेट के लिए हम यूज करेंगे फॉरवर्ड मार्जिन्स को। तो ये हमारे पास 75 डेज का ट्रांजैक्शन है, और ये 2 मंथ्स का मार्जिन है और ये 3 मंथ्स का मार्जिन है। अब इसमें कौन से मार्जिन को यूज करेंगे? सो 75 डेज थर्ड मंथ में फॉल करते हैं, 30 डेज का एक महीना, तो इस मीन ये थर्ड मंथ में फॉल करते हैं। तो थर्ड मंथ का हम मार्जिन यूज करेंगे या 2 मंथ्स का? अब क्योंकि थर्ड मंथ पूरा नहीं है, इसीलिए हम थर्ड मंथ की डिलीवरी के मार्जिन को यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमें यूज करना होगा 2 मंथ्स का मार्जिन। अब 2 मंथ्स के मार्जिन में तो ये डिसाइडेड है कि हम 2 मंथ्स का मार्जिन यूज करेंगे। अब 2 मंथ्स का मार्जिन हमारे पास प्रीमियम है कि डिस्काउंट है? तो प्रीमियम है कि डिस्काउंट है, तो ये हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि स्पॉट मार्जिन में अगर प्रीमियम होता है तो हम उसको ऐड करके रेट कैलकुलेट करते हैं, और अगर डिस्काउंट होता है तो हम माइनस करके रेट को कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि ये 2 मंथ्स का प्रीमियम है कि ये 2 मंथ्स का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट या प्रीमियम हम कैसे जानते हैं? डिस्काउंट या प्रीमियम हम जानते हैं कि ये जो दो वैल्यूज़ दी रखी हैं बाय और सेलिंग की, तो ये वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर रही हैं या डिक्रीज़ कर रही हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वैल्यू इंक्रीज़ की है, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये वैल्यू इंक्रीज़ की है। सो जब वैल्यू ऐसे इंक्रीज़ करती है, ये छोटी वैल्यू होती है, ये बड़ी वैल्यू होती है, तो इट मीन्स इट इज़ ए प्रीमियम। और जब वैल्यू डिक्रीज करती है, यानी ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो दैट मीन वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट है। तो हम यहाँ पे ये डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट के लिए अब हम क्या करेंगे? 831050 में से 2100 को माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको माइनस किया, 831050 माइनस जो हमारे पास 2100 है। तो 2100 ये डेसिमल पॉइंट के बाद की ही वैल्यू है, तो हमने रेट कैलकुलेट कर लिया 82895। तो ये हमारा रेट कैलकुलेट हो गया। तो ये रेट यहाँ पे गलत कैलकुलेट हो गया है, तो इसको सही कैलकुलेट कर देते हैं। इट इज़ नॉट करेक्ट। तो कितना आना चाहिए? 831050। तो हमने माइनस कर देना है 2100, ये 2 मंथ्स का डिस्काउंट है। तो 05982। तो यहाँ पे हमने 0 साथ में लगाना है बस, ये हमारा रेट आ गया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, इसको अच्छे से आप एक बार से फिर वॉच कर लेना ताकि आपके से कोई मिस्टेक ना हो। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर।
अमाउंट क्रेडिटेड बाय एनआरआई इन बैंक्स नॉस्ट्रो अकाउंट फॉर एफसीएनआर एफडीआर। एनआरआई का हमारे पास एफसीएनआर अकाउंट है, उसमें ये पैसा क्रेडिट होना है और बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हो चुका है। तो फिर वही बात कि हमारे पास इसमें ये सेल ट्रांजैक्शन है कि बाइंग ट्रांजैक्शन है। दूसरा, इसमें कौन सा रेट लगेगा, स्पॉट रेट लगेगा या फॉरवर्ड रेट लगेगा। फ्रेंड, यहाँ पे फॉरेन करेंसी हमें मिल रहा है क्योंकि फॉरेन करेंसी एफसीएनआर अकाउंट को क्रेडिट होना है। दिस मीन ये पैसा हमें मिल रहा है, तो दिस मीन बैंक के लिए बाइंग ट्रांजैक्शन है और पैसा भी तुरंत मिल रहा है, तो दिस मीन इसके ऊपर स्पॉट रेट लगेगा। तो अब आप बता दीजिए कौन सा रेट लग जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो अगर हम फंडा के तौर के ऊपर देखें तो रेट लगेगा हमारा 831050, लेकिन इसमें एक कैच है। कैच क्या है कि हमने ये पैसा कन्वर्ट नहीं करना है इंडियन करेंसी में, क्योंकि जो फॉरेन करेंसी एफडीआर एफसीएनआर के अंदर वो फॉरेन करेंसी में ही रहती है। सो इसमें कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नो कन्वर्जन इज़ रिक्वायर्ड। और अगर कन्वर्जन रिक्वायर्ड नहीं है तो दिस मीन इसमें किसी रेट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो नो एक्सचेंज कोटेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे भी आप देखिए थोड़ा सा पेंच वाली बात थी, तो लेकिन अब हम इस फंडा को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब यही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आसानी से हम इसको आंसर कर सकेंगे। तो चलें अब हम चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। फॉरेन करेंसी 3 मंथ एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। सो 3 महीने का एक्सपोर्ट बिल होगा जिसको बैंक ने डिस्काउंट किया होगा और वो बिल की रियलाइजेशन नहीं हुई, वो डिसऑनर हो गया है। जब वो डिसऑनर हो गया है तो अब हमें उसको रिवर्स करना होगा, उसकी रिवर्सल करनी होगी। तो पहले हमने ये फॉरेन करेंसी अपने कस्टमर से बाय की होगी। अब रिवर्सल के लिए क्या करना होगा, डिसऑनर हो गया है तो ये फॉरेन करेंसी हम कस्टमर से अब बाय करेंगे कि सेल करेंगे। अगर हम पहले बाय कर चुके हैं तो अब उसको रिवर्स करने के लिए हम उसको वापस से सेल करेंगे ये सेम करेंसी। फिर वही क्वेश्चन आएगा, 3 महीने का पीरियड इन्वॉल्व था, तो उस केस में अब हम जब रिवर्सल करेंगे तो स्पॉट रेट लेंगे या फॉरवर्ड रेट लेंगे, यानी करंट रेट लेंगे या 3 महीने वाला रेट लेंगे। सो 3 महीने वाला रेट ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं जब अब इसने हमने बिल को डिस्काउंट किया था। अब हम इसमें जो स्पॉट रेट को यूज़ करेंगे, तो ये हमारे लिए सेलिंग ट्रांजैक्शन है और स्पॉट के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 83.2530। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा बचा है लास्ट क्वेश्चन, लेकिन लास्ट क्वेश्चन से पहले आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो उसके लिए इस ईमेल आईडी को यूज़ कर देना, वहाँ पे आप पोस्ट कर देना अपनी क्वेरी को, हम सूटेबली उसको आंसर कर देंगे। आज का सेशन आई एम श्योर आपको बहुत यूज़फुल लगेगा, इसीलिए लाइक बटन को पुश कर दीजिए। आपका लाइक बटन जब आप पुश करते हैं तो यूट्यूब अपने लेवल के ऊपर इस सेशन को, इस वीडियो को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश करता है। तो दिस मीन जब आप लाइक करते हैं तो आप दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे होते हैं। पर्सनल तौर के ऊपर आप इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके फेसबुक पेज में या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट में। अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और वो भी बेल आइकन के साथ, तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कोई क्लास आप मिस ना करें। हमारी क्लास जब आप मिस करते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट मिस होता है, तो उसके पीछे ये रीज़न रह जाता है। तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को साथ में पुश भी कर दें। तो चलिए अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक्ड बाय इंपोर्टर फॉर सेटलमेंट इन 1 मंथ। सो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारा इंपोर्टर कस्टमर है,
उसके साथ हमने ये कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो इंपोर्टर कस्टमर हमसे फॉरेन करेंसी बाय करेगा कि हमें फॉरेन करेंसी सेल करेगा। दूसरे शब्द में हम ये कहें कि इंपोर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब हम बुक करते हैं तो बैंक के लिए सेल का कॉन्ट्रैक्ट है कि बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट है। सो जब हम इंपोर्टर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, स्पॉट में करें या फॉरवर्ड में करें, तो वो होता है सेल कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस मीन बैंक इसमें फॉरेन करेंसी बेच रहा होगा, और जब फॉरेन करेंसी बैंक बेच रहा होगा तो 1 महीने की फॉरेन करेंसी है, तो इट मीन हम फॉरवर्ड रेट को यूज़ करेंगे। और फॉरवर्ड रेट कितने पीरियड का होगा? 1 महीने का फॉरवर्ड रेट। और 1 महीने का फॉरवर्ड मार्जिन हमें गिवन है यहाँ पे, तो ये हमारा फॉरवर्ड मार्जिन है। और पहले ये तय करेंगे इसमें कि ये डिस्काउंट है कि ये प्रीमियम है। ये हमारा प्रीमियम है, और प्रीमियम को ऑलवेज हमने स्पॉट रेट में ऐड करना होता है, तो हम स्पॉट रेट में ऐड कर देंगे। तो ये हमारे सामने पोजीशन आ गई कि जो रेट कोट किया जाएगा वो ये रेट कोट किया जाएगा 833830, यानी ये हमारा स्पॉट रेट है, उसमें हमने इस रेट को, इसको मार्जिन को ऐड किया, सेल मार्जिन को। तो एक तो हम इसको लेंगे 2530 को, दूसरे सेलिंग मार्जिन को लेंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज की क्लास आपको बहुत यूजफुल लगी होगी। तो अब हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। अगर आपने अभी तक इसको सेशन को लाइक नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इसको लाइक ज़रूर कर देना। तो चले अब हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।